हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक की पोइट्री फोर्थ, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। सबसे पहले हम इस पोएम की पोइटेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इनका बर्थ 18 जून 1862 और डेथ इनकी 26 मार्च 1942 में हुई थी। शी वॉज एन अमेरिकन राइटर थी। शी वॉज फेमस फॉर बुक्स बेस्ड ऑन मिस्ट्री, और ये जो है मिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा बुक्स लिखती थी। शी वॉज प्रोफोलिक राइटर, वो एक प्रोफोलिक राइटर थी। पब्लिशिंग 170 बुक्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उन्होंने पूरी अपनी लाइफ में 170 बुक पब्लिश करी हैं। और एज वेल एज हैविंग स्टोरी एंड पोएम, और स्टोरी और पोएम लिखी हैं जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। चलिए पहले अब हम इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा के बारे में बात करते हैं। If you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. मीनिंग क्या है इस स्टैंजा का? इन द स्टैंजा द पोएटेस सेज दैट इफ़ बाय चांस यू हैपन टू गो टू एनी फॉरेस्ट इन द ईस्ट, कवित्री यहाँ पे ये कहती है कि अगर आप बाय चांस किसी ईस्ट के फॉरेस्ट में जाते हैं, मे बी यू आर एनकाउंटर अ ह्यूज टेरिबल एनिमल मूविंग हेयर एंड देयर, और वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े और बहुत भयानक एनिमल इधर उधर घूमते हुए आपको मिलेंगे। यू विल नोटिस दैट इट इज़ अ ब्राउनिश येल्लो इन कलर। अब आप नोटिस करोगे कि एक ऐसा एनिमल जो कि ब्राउनिश येल्लो होगा कलर में। इफ़ दैट बीस्ट रोर एट यू लाउडली, अब हम देखेंगे कि वो जो आपके ऊपर वो जो एनिमल है ब्राउनिश कलर का, आपके ऊपर अगर रोर करता है, दहाड़ता है, एंड यू फील दैट यू आर गोइंग टू डाई, और आपको ये फील होगा कि आप बस अब मरने वाले हैं उसकी दहाड़ को सुनने के बाद, ड्यू टू द फियर, डर के मारे, देन यू विल नो टू अबाउट इट इज़ द एशियन लॉयन। फिर आपको पता चलेगा कि ये वाला एनिमल कौन सा है, एशियन एनिमल है, एशियन लॉयन है। ठीक है, आप ये जो आप देख रहे हो पिक्चर्स में, ऐसा ही मतलब लॉयन है जो कि दहाड़ेगा, और आप इतना डर जाओगे कि स्टूडेंट आपको लगेगा कि आप बस आप डाइंग होने वाले हो, आप बस ख़त्म होने वाले हो। इसका मतलब ये है कि वो एनिमल कौन सा है, एशियन लॉयन है। सेकेंड स्टैंजा इसका क्या है? Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. These simple rules may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, ये वाला स्टेंजा क्या है? इन दिस नेक्स्ट स्टेंजा द पोएटेस इज गिविंग अ वार्निंग टू अ रीडर दैट इज वेरी लाइकली टू दैट वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट यू आर ग्रीटेड बाय अ वाइल्ड बीस्ट। पोएटेस में बताती है, एक वार्न करती है रीडर को कि जब भी आप फॉरेस्ट में कहीं घूम रहे हो, मतलब उसी ईस्ट के फॉरेस्ट में अगर आप घूम रहे हो, तो आपका स्वागत एक वाइल्ड बीस्ट के द्वारा किया जाएगा। इफ़ बाय चांस यू सो अ वाइल्ड एनिमल हु वॉज वेरी बिग इन साइज, अगर आप देखोगे कि अगर आप मिलते हो बाय चांस किसी एनिमल से जो कि अपने साइज में थोड़ा सा बड़ा है, और दिस बॉडी इज़ कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो हाइड एंड द बीस्ट विल रेडी टू ईट यू, उसके येलो बॉडी में ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स हैं, एज जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो, और वो आपको खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका क्या साइन है? ये सारा सिंपल रूल क्या है कि सब क्या बता रहा है कि ये एक बंगाल टाइगर के साइन है। अब आप जान जाओगे कि एक बंगाल टाइगर है, कि अगर वो जब ऐसी हरकतें करता है या फिर उसका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है तो देन इट इज़ अ बंगाल टाइगर। थर्ड स्टैंजा क्या है इसका? इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू whose hide with spots in papered, as soon as he has lap on you, you will know it is a leopard. 'Twill do no good to row with pain, he will only lap and lap again. In this stanza, the poetess says that if you see a wild animal walking ahead, अगर आप वहाँ पर देखोगे कि कोई वाइल्ड एनिमल आपके इधर उधर घूम रहा है, और आप वो एनिमल जो है ब्लैक स्पॉट्स जैसे कि काली मिर्च की तरह उसके येलो बॉडी में एक ब्लैक स्पॉट्स हर जगह बने हैं, और वो आपको आपके ऊपर जैसे जैसे आप उसे देखते हो कि आपके ऊपर वो कूदने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसका मतलब ये है कि आप एक लेपर्ड को देख रहे हो।
इट्स जम्प ऑन यू एज सून एज यू सी इट देन यू नो। जैसे जैसे आप उसे जान जाओगे ना कि ये एक लेपर्ड है, वो आपके ऊपर छलांग मार देगा। मतलब जितना में आप सोचोगे, जितने में आपका दिमाग चलेगा, उतने में वो आपको एनिमल आपके ऊपर अटैक कर देगा। इट विल बी ऑफ नो यूज़ देन टू शाउट और क्राई विद पेन। और वो बिल्कुल शाउट और क्राई बिल्कुल मतलब बिल्कुल पेन से चिल्लाएगा, कहारेगा नहीं। बिकॉज ही विल कंटिन्यू टू पॉन्सिंग ऑन यू, सो बी केयरफुल, डोंट अलाउ इट टू ऑन लीप यू। और वो ये कहता है कि वो जो है आपको दहाड़ने का और ऐसे साइन नहीं देगा, वो आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। सो आप लोग केयरफुल रहिए और अपने ऊपर उसको छलांग मारने से बचाइए। ये हास्य व्यंग कविता है, सो आपको इस तरह ही समझना पड़ेगा। इफ़ फोर्थ स्टैंजा इसका क्या है? इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। In the stanza, the poetess says that while you are walking in, student यहाँ पे walking है, वॉकिंग इन योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो वहाँ पे और आपको ऐसे क्रिएचर से इनकाउंटर हुआ जो आपको बहुत अच्छे से हक कर लेता है, बिल्कुल टाइटली हक कर लेता है। क्रिएचर हग्स यू वेरी टाइटली, देन बिलीव दैट इज़ अ बियर। आप बिलीव कर लीजिए वो एक बियर है। बियर आर थॉट टू बी अ गुड रेसलर, कैन गिव अ रियली टाइट हग। और बियर को जो है यहाँ पर असली बियर के बारे में बात करी जा रही है। सो बियर जो है एक गुड रेसलर माना जाता है उसको, और बहुत अच्छे से टाइट हक देता है। अगर वो रियल बियर आपको हक करता है तो इसका मतलब ये भी है कि वो हक बहुत फ्रेंडली नहीं होगा, वो मे बी जो है वो डेथ भी हो सकती है उससे, वो इतना टाइटली हक करेगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ कम टू द स्टैंजा 5. Thought to distinguish beast of a prey, a noise might nonplus. The crocodile you always may tell from hyena, thus the hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodile. Sometime identifying a wild animal is difficult, है ना स्टूडेंट्स? हर एक एनिमल की बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा हमेशा डिफ़िकल्टी हमको आती है। सो इन द स्टैंजा, इस स्टैंजा में यही बताया गया है कि पोएटिस जो है हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट द क्रोकोडाइल फ्रॉम द हाइना, और एक लकड़बग्घे को क्रोकोडाइल से डिफ्रेंशिएट करना पोएम में बता रही है पोएटिस। शी सेज दैट हाइना आर ऑलवेज लाफ एज इट शैलोज इट विक्टिम लाफिंग। और वो बताती है कि जब हाइना अपने उसको शिकार को खाता है तो वो लाफ करता है उस टाइम पे, ठीक है। और उसकी लाफ की वॉइस जो होती है, लाफिंग वॉइस रिजेंबल टू अ ह्यूमन लाफ, और वो ऐसा लगता है कि कोई इंसान हंस रहा हो। ऑन द अदर हैंड, A crocodile is said that shed tears while eating its victim. और वो ये कहती है आगे पोएटिस कि जब मगरमच्छ अपने विक्टिम को खाता है तो उसके आँख से आंसू निकलते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइना एंड क्रोकोडाइल। द पोएटिस वाज थस वॉर्न द रीडर टू डू नॉट वेट फॉर अ हाइना टू लाफ और अ क्रोकोडाइल टू वीप। और वो वॉर्न करती है रीडर को कि ना ही आप हाइना के हंसने और क्रोकोडाइल के रोने का इंतज़ार करो, और अपने आप को उस चीज़ से बचाओ, उस वाइल्ड एनिमल से बचाओ। अब हम आते हैं कैमिलियन इज स्मॉल। द स्टैंजा 6 में आते हैं। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ही इज़ नॉट अ सिंपल सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री थिस द कैमिलियन यू सी। इन द लास्ट स्टैंजा एक्सप्लेन अबाउट द कैमिलियन। क्रिकेट के बारे में बताया गया है। द पोएटिस सेज दैट द कैमिलियन इज स्मॉल, क्रिकेट छोटा होता है, और गार्डन लिजार्ड, मतलब गार्डन लिजार्ड भी बोलते हैं उसको, और उसके पास ईयर्स और विंग्स नहीं होते। फर्दर आगे वो बोलती है, शी सेज दैट इफ़ यू आर अनेबल टू सी थिंग्स ऑन द ट्री देन द चांसेस आर दैट अ कैमिलियन इज सिटिंग देयर। और वो बोलती है कि अगर आप बाय चांस किसी चीज़ को ट्री में नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कैमिलियन बैठा होता है। अ कैमिलियन इज़ एन एक्सपर्ट एट चीटिंग। वो इंसानों को बहुत जल्दी चीट कर देता है। चीट इन द की सेंस मतलब वो भाग जाता है, वो पकड़ में नहीं आता स्टूडेंट्स, वो ऐसे चीट करता है। इट चेंजेस अ कलर एज पर इट्स सराउंडिंग एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू सी। और यही है कि वो जब जाता है ना, जहाँ जहाँ जिस इन्वायरमेंट में सराउंडिंग उसकी होगी, वो अपने आप को उस कलर में ढाल लेता है। सो उसको देखना थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट होता है। दिस कैपेसिटी ऑफ टीचिंग हेल्प्स द लिजार्ड इन सेविंग फ्रॉम द हंटर्स। और यही कैपेसिटी जो है लिजार्ड को हंटर से बचाती है कि वो हंटर्स पे अटैक ना करें, तो इस तरह वो अपने आप को हंटर से बचाती है। लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पर एलिट्रेशन ज़्यादा यूज़ हुई है स्टूडेंट्स। स्ट्रेंजा में रोमिंग राउंड, लैप एंड लैप अगेन, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, अ नॉइस माइट नॉन प्लस करके स्टूडेंट, ठीक है। और इस पोएम का मैसेज और थीम जो है स्टूडेंट्स, इसमें बस खाली आइडेंटिटी बताई गई है, तो इससे हमें कोई ख़ास मैसेज नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये ज़रूर हमें पता चल रहा है कि हम किस तरह वाइल्ड एनिमल को उसके स्ट्रक्चर से, उसके आवाज़ से हम उसको पहचान सकते हैं। पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, composed by Carolyn Wells, she conveyed that how to identify a wild animal by their outer appearance। यही तो मैं बोल रही हूँ कि वो जो वाइल्ड एनिमल है उसके आउटर अपीयरेंस से और उसका डिफरेंट स्किन स्ट्रक्चर से कैसे हम वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्राउनिश येलो इन कलर मीन्स इट इज़ अ एशियन लॉयन, और इसका मतलब क्या है कि वो एक एशियन लॉयन के बारे में वहाँ पर बात हो रही है। ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो स्किन, अब ब्लैक स्ट्रिप्स येलो स्किन किस पर होती है, बंगाल टाइगर के ऊपर। और अनदर ब्लैक स्पॉट्स इन द स्किन मीन्स द लेपर्ड, इसी तरह जो है कि ब्लैक स्पॉट्स पड़े हैं स्किन पर, देन इट इज़ अ लेपर्ड हो सकता है। इसी तरह हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि वाइल्ड एनिमल बाय देयर ईटिंग और लेपिंग और स्किन टाइप से हम उनके तरीके को जानते हैं। आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इस पोइट्री के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।